नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन अपने जो यूजी लेवल का जो पोर्शन स्टार्ट कर रखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना जो टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन पढ़ रहे थे परागण या पोलिनेशन कि पोलिनेशन कौन से मेथड से होता है। तो दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। सबसे पहले कि पोलिनेशन कहते कैसे हैं। पहली चीज़ तो है पराग कणों का मादा के भाग स्टिग्मा तक का पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के पढ़े थे अपन ने, एक सेल्फ पोलिनेशन था और एक क्रॉस पोलिनेशन था। फिर अपन ने एजेंट पढ़े थे कि पोलिनेशन कौन से कारकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कारक दो प्रकार के देखे थे अपन ने, एक है बायोटिक जीवित जीवों के द्वारा, एक है निर्जीव पदार्थों के द्वारा या एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा। तो पहला अपना जो कंप्लीट होता है बायोटिक वाला जो चल रहा था, बायोटिक में कुछ पोर्शन अपना बाकी बचा हुआ है तो बायोटिक वाले को कंप्लीट कर लेते हैं पहले पॉइंट को। तो पहले में ए जो है वो कंप्लीट किया था, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा अपना बी वाला। पहला जो कंप्लीट किया था वो एंटोमोफिली कंप्लीट किया था, इंसेक्ट के द्वारा कंप्लीट होता है। सेकंड जो पोर्शन है वो आ जाएगा ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली जिसे पक्षी परागकण या परागण के नाम से जाना जाता है कि कई ऐसे बड़े फ्लावर होते हैं जो पक्षियों के द्वारा भी क्या किए जा सकते हैं, उनके परागकणों को उठाकर दूसरे फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। जिन ऐसे बर्ड्स जिनकी चोंच जो है वो खासतौर से लंबी हो। और बर्ड जो फ्लावर है वो कैसे होने चाहिए, बड़े साइज के होने चाहिए। बड़े होंगे तो आसानी से वो बर्ड है जो उनके अंदर पोलिनेशन करने में सक्षम होंगे। कुछ प्लांट्स में परागकण बर्ड्स के द्वारा किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं, ऑर्निथोफिली कहलाते हैं। कई बार तो डेफिनेशन सीधा ही आता है ना, ये सीधा टर्म। जैसे ह्यूमिंग बर्ड एक तो इसके द्वारा होता है और एक हनी ईटर्स के द्वारा होते हैं। जैसे कुछ पुष्प हैं, पैलेनुमा जो फ्लावर है जैसे मैंने बताया थे बड़े होते हैं, उनमें होता है कैलिस्टीमोन, लेंसियोलेटस। नलिकाकार पुष्प जैसे निकोशियाना के अंदर, कुंभाकार पुष्प जैसे एरिकेसी या पाम प्लांट के अंदर, बॉम्बिक्स और बिग्नोनिया के अंदर भी देखने को मिलता है। एक अपन देखेंगे एरिथ्रीना, एक है स्ट्रेलाइजिया के अंदर सन बर्ड के द्वारा जो है पोलिनेशन किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको याद रखने हैं कि कौन सा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि इसमें पूछा जाए कौन से बर्ड के द्वारा किया जाता है, ह्यूमिंग बर्ड के द्वारा किया जाता है, हनी ईटर के द्वारा किया जाता है और सन बर्ड के द्वारा भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछा जाए इस प्रकार का, एरिथ्रीना के अंदर जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा किस प्रकार का होता है ये पूछा सकता है, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपने को छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सभी अपने को साथ लेकर चलनी है। सेकंड पोर्शन अपन देखेंगे सी पोर्शन, थर्ड पोर्शन है अपना। यहाँ पे अपन कायरेप्टेरोफिली चमगादड़ के द्वारा या बैट के द्वारा जो परागण होता है उसे कहा जाता है। इसमें किसके द्वारा होता है, बैट के द्वारा। अब सीधी सी बात है, चमगादड़ जो है वो रात्रिचर होता है और रात्रिचर के दौरान अपन देखेंगे ऐसे फ्लावर्स जो केवल रात को ही ओपन होते हो तो उनके अंदर जो परागण है वो कब होते हैं, नाइट को होते हैं। नाइट में कुछ बड़े जो आकार के पुष्प होते हैं अधिक मकरंद मतलब नेक्टर जो है वो सिक्रेट करते हैं, उनके सुगंध के कारण से पोलिनेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैट के द्वारा होता है। ये पुष्प जो है वो रात्रि के अंदर ही खिलते हैं। जैसे चमगादड़ क्या होता है, निशाचर होता है, नॉक्टोरल होते हैं मतलब नाइट की प्रवृत्ति रखते हैं, नाइट को ये घूमते फिरते हैं, अपना शिकार ढूंढते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखोगे कचनार, तो यहाँ पर बुहिनिया के अंदर किसके द्वारा है, बैट के द्वारा है। एक एग्जाम्पल है ये एडेंसोनिया। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है बोहिनिया, एडेंसोनिया और कदम्ब, यहाँ पर आप देखोगे एंथोसेफेलस कैदम्बा। एक है बालम खीरा, तो यहाँ पर बालम, यहाँ पर आप देखोगे किंगलिया फेरिकाना। एक है ये मुकुना जिजिंटिया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल आपको मिले तो आपको इनको रट लेना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं कि वहाँ पर देखते एग्जाम्पल में याद आ जाएंगे। ये क्या है, कन्फ्यूजन करने वाले कुछ टर्म्स होते हैं। मेलेकोफिली के नाम से भी कई बार पूछा जा सकता है कि ये कॉमन क्वेश्चन है मेलेकोफिली कि किस प्रकार का परागण होता है इनके अंदर। तो जो भी समुद्री जीव है या मिट्टी के जो जीव होते हैं, मोलस्का के जीव होते हैं, स्नेल जो होते हैं, घोंगी जिसे अपन कहते हैं वो होते हैं, उन सभी जीवों के द्वारा जो होते हैं कुछ
कंडीशन के अंदर जो परागण है वो देखने को मिलते हैं, तो वो स्नेल या घोंघे के द्वारा किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, मेलेकोफिली कहते हैं। परागण स्नेल के द्वारा किया जाता हो, जैसे एरिसीमा। कौन से प्लांट में, स्नेक प्लांट कहा जाता है इसे। इसमें क्या है, स्नेक के द्वारा भी किया जाता है भाई, ये जो है ना एरिसीमा, ये स्नेक के द्वारा भी इसमें परागण किया जाता है, इसलिए क्या है, ये स्नेक प्लांट के नाम से जानता है। और एरिकेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर भी जो स्नेल है के द्वारा देखने को मिलता है। कभी कभी ऑर्किड की जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्किडिएसी के, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। एक अगला एग्जाम्पल है गुलमोहर, ठीक है ना, डेलोनिक्स रेजिया तथा सेमल ट्री, इसके अलावा बॉम्बैक्स सीबिया के अंदर गिलहरी के द्वारा भी देखा गया है कि इनमें परागण जो है वो किसके द्वारा है, गिलहरी के द्वारा, स्क्रेल के द्वारा भी होता है, स्क्रेल के द्वारा भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये याद रखना आपको। अगला देखेंगे अपन ओफियोफिली, ठीक है ना। ओफियोफिली देखो, खास तौर से स्नेक के द्वारा परागण जहाँ पर पर्टिकुलर किया जाता हो उसे क्या कहते हैं, ओफियोफिली कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप पूछे जाते हैं, कई बार किसी एग्जाम में मैंने देखा है। ये ओफियोफिली परागण जब सांप के द्वारा किया जाता हो तो वो क्या कहलाता है, ओफियोफिली कहलाता है। एक एग्जाम्पल अपने पढ़ा था एरिसीमा, तो यहाँ पर आप देखोगे एक तो इसमें दिया होगा एरिसीमा, देखो ये रहा, एरिसीमा के अंदर होता है सेंटेलम होता है, चंदन का जो वृक्ष अपन जिसे कहते हैं, सैंडलवुड ट्री जो है चंदन, उसके अंदर भी किसके द्वारा होता है, सांप के द्वारा देखने को मिलता है। और कोबरा जो प्लांट होता है, कोबरा प्लांट को ही अपन क्या कहते हैं, एरिसीमा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्नेक प्लांट कहते हैं। तो इनके द्वारा भी जो होता है वो स्नेक के द्वारा देखने को मिलता है और उसे क्या कहते हैं, ओफियोफिली जो परागण है उस प्रकार का कहा जाता है। तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो कौन से टर्म्स ये है ना, मेलेकोफिली है, ओफियोफिली है, ठीक है ना, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो याद रखने अपने को। जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो सीधे मिलेंगे, रटे हुए सीधे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर इसमें देखोगे आप तो ये है मेरमिकोफिली या मायरमिकोफिली कह सकते हो आप, जब परागण आंट या टर्माइट्स के द्वारा होता हो, ठीक है ना, टर्माइट्स के द्वारा होता हो। तो ये प्लांट जो है कौन से में होते हैं, खास तौर से मार्मिकोफाइट्स प्लांट जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे आप तो जैसे रूबिएसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं टर्माइट्स के द्वारा। पहला जो फैक्टर था वो था अपना बायोटिक, जिसमें आपके जो बायोटिक जो एजेंट है उनको अपने पढ़ा है। सेकंड जो पॉइंट है वो आपका आ जाएगा एबायोटिक, कि जिनमें हवा पानी के द्वारा भी परागण है वो देखने को मिलते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है एबायोटिक एजेंट कहलाते हैं, अजैविक वाहक, ठीक है, जिनमें से परागण किस किस के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा किया जा सकता है। पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है, एनिमोफिली। अगर वायु के द्वारा परागण होता हो तो उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली या वायु परागण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसकी खोज है, ये खोज से तो इतना कोई खास नहीं है, स्प्रिंग 1793। इसमें पुष्प छोटे, अनाकर्षक, मकरंद व सुगंध रहित होते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हवा के द्वारा कोई परागण होता हो तो उनमें सुगंध की, मकरंद की, अट्रैक्शन की, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हवा चलेगी तो उस हवा के साथ ही जाएंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, परागकण जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, काफ़ी साइज में छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, ताकि वो और ड्राई होने चाहिए, प्लस रेजिस्टेंट उनमें ज़्यादा हो, रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा हो, ताकि वो हवा के दबाव के साथ में एक जगह से काफ़ी डिस्टेंस तक वो जा सके और ड्राई होने से अपने आप को वो बचा सके। तो हल्के होंगे उतने ही ज़्यादा वो हवा के अंदर उड़ेंगे और जहाँ इनके टारगेट होंगे प्लांटों के ऊपर, जहाँ इनके मिलेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। सबसे बड़ी विशेषता दूसरी क्या होनी चाहिए कि इनकी जो स्टिग्मा होगी, स्टिग्मा वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इनके ऊपर हल्के हल्के रोए होने चाहिए, इस प्रकार के रोए होने चाहिए, जिसके इनके साथ में चिपचिपे जो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट के वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, नमी होनी चाहिए, ताकि जब भी इधर से कोई सूखे और ड्राई पोलन ग्रेन्स अगर इधर से गुजरेंगे तो वो यहाँ पर आकर क्या हो सके, चिपक सके, इस प्रकार से।
तो इनकी ये विशेषता होती है। जैसे इनके अंदर अपन देखेंगे कईयों में जो स्टिग्मा है वो अलग अलग प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं पूरे के ऊपर, इस प्रकार से इनके ऊपर रोए पाए जाते हैं पूरे पे। तो वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन जो जाते हैं उधर से उसको चिपका लेते हैं। कईयों के अंदर इस प्रकार के, जैसे मान लो आप इसकी देखोगे पोएसी फैमिली की ग्रेमिनी की अगर आप देखोगे तो इनमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो पंखनुमा जो होते हैं एकदम फिदरी जैसी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये दोनों विशेषता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होनी चाहिए स्टिग्मा की, तभी वो क्या कर सकते हैं, जो ड्राई पोलन ग्रेन जो कण आएंगे उनको वो आराम से एक्सेप्ट कर सके उनको। ठीक है, और पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए, अधिक संख्या में होने चाहिए। पराग कण पोलन ग्रेन ड्राई होने चाहिए, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं तथा अधिक संख्या में बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आदत खराब हो जाते हैं। इन पुष्पों में स्टिग्मा की भी बड़ी विशेषता है जो अभी बताई मैंने आपको। स्टिग्मा बड़ी होनी चाहिए, पीछे का आकार होनी चाहिए, मतलब इस प्रकार से निकली हुई रहनी चाहिए, साइडों में कुछ फिदरी प्रकार की होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है चिपचिपी होनी चाहिए ताकि वो इनको चिपका सके, जिससे परागकण आसानी से संपन्न हो सके या परागकण आसानी से आकर वहां पर चिपक सके, इसके लिए जरूरी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे आप, घास जो है, जैसे पोएसी फैमिली की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें वर्तिकागर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पक्षमापी होते हैं, फिदरी प्रकार के होते हैं, जो अभी बनाए स्ट्रक्चर बताई थी आपको। टाइफा में अगर आप देखोगे वर्तिकागर ब्रश जैसी होती है, जो मैंने अभी ब्रश जैसी स्ट्रक्चर बना के दिखाई है आपको। मेज और मक्का में भी ऐसी देखने को मिलते हैं। साइलेक्स है, पाइनस है और पोएसी फैमिली सब में कैसे होते हैं, एनिमोफिली प्रकार का परागकण देखने को मिलता है, मतलब वायु के द्वारा परागण होता है। सेकंड प्रकार का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो कौन से बनेंगे, हाइड्रोफिली से, जलीय परागण से, हाइड्रोफिली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। इसकी जो एग्जाम्पल हैं जो पूछे गए हैं मैं आपको वो बताऊंगा एग्जाम के अंदर कौन से एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो खास तौर से आरपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो थोड़ी जल्दबाजी ना करें, आराम से फुर्सत से थोड़ा सा काम करें। 2 जो सेट हैं वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बनाने हैं, एक 50 रुपये की रसीद, एक सेट आपके डॉक्यूमेंट की, वो भी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट के अंदर जो गजेटेड के साइन करवाने हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के होने चाहिए, दोनों डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। और ये सभी चीज़ें सेट करके आप एक ही लिफाफे, एक ही एनवेलोप में डालकर आप आरपीसी को स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। ठीक है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। एक कमेंट आया था किसी का कि हमने जो डॉक्यूमेंट है वो 2 सेट इसमें मांगी है, तो दोनों सेट अलग अलग लिफाफे में डाल के हमने भेज दिए, जो कि गलत है। ठीक है ना, लेकिन अब कुछ नहीं होना, चले गए कोई बात नहीं, वहाँ वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी आराम से फुर्सत से, है ना, जो भी काम करो। जल के द्वारा पराग कणों का स्थानांतरण होता है। इसमें पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। पानी में क्या आकर्षण, ठीक है ना। ये प्लांट जल निमग्न हो सकते हैं, पानी के अंदर डूबे हो सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं परागण, जलीय परागण 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक परागण जो जलीय सतह से अंदर की तरफ हो, यहां पर जलीय सतह के अंदर ही हो, और एक ये हो कि परागण जो है वो कैसे हो, जल की सतह के ऊपर हो। तो यहां पर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक हाइपो और एक एपी। ठीक है, 2 प्रकार से। तो हाइपो हाइड्रोफिली, जल की सतह के अंदर की तरफ यदि परागण हो तो वो अधो जल परागण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये प्लांट जल में निमग्न अवस्था में रहते हैं तथा जल में ही परागण होते हैं पूर्ण रूप से। जैसे जोस्टेरा, ये एग्जाम्पल में पूछा गया था। जोस्टेरा किस प्रकार का है, तो जोस्टेरा हाइपो हाइड्रोफिली प्रकार का है, जल के अंदर ही होता है। एक है सेरेटोफाइलम, इसमें भी जल के अंदर ही होता है। नोजस, इसमें भी जल के अंदर ही होता है। दूसरा प्रकार का बताया मैंने आपको, कुछ विशेष कंडीशन में क्या करते हैं, पानी की सतह के ऊपर इनमें परागण को जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली कहते हैं।
अधिजल परागण के नाम से जाना जाता है। ये जलीय पादप में तभी हो पाता है जब एंथर परागण जल सतह से बाहर आ जाते हैं। परागण क्या करते हैं, जल सतह पर आ जाते हैं और जल सतह के ऊपर ही इनमें क्या होता है, परागण संपन्न होता है। जैसे वेलिसनेरिया। अब ये देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपके लिए कि एपीहाइड्रोफिली, जल सतह के ऊपर की तरफ परागण जो होते हैं, जलीय पादप होते हुए भी परागण जो होता है वो क्या होता है, जल की सतह के बाहर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेलिसनेरिया। एग्जाम्पल है इसका, एक है पोटेमोगेटोन या पोटेमोजेटोन, जीटोन, ठीक है ना, पोटेमोजीटोन ये कह सकते हो, दोनों याद रखना है। एक निम्फिया है। निम्फिया क्या है, जल निमग्न है, जल के अंदर ही रहता है लेकिन परागण हमेशा बाहर होता है। किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। जलीय पादप होते हुए लेकिन कीट परागण देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि निम्फिया जो है जलीय प्रकार का पादप होते हुए भी परागण जो है वो कीटों के द्वारा संपन्न किया जाता है। वेलिसनेरिया जो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, जिसमें जल की सतह के ऊपर जो है परागण देखने को मिलता है, वो कैसे होता है, वेलिसनेरिया में ऐसी कौन सी अडेप्टेशन जो देखने को मिलती है, जलीय परागण देखने को मिलता है, कैसा होता है, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, एक तो ये याद रखना है आपको, जल की सतह के ऊपर होते हैं। इसकी विशेषता मैं थोड़ी सी बता देता हूं आपको कि चलो पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसको। यह जल में सबमर्ज्ड निमग्न प्रकार का होता, मतलब अंदर ही रहता है। इसमें नर व मादा अलग अलग प्लांटों पर फ्लावर है वो लगते हैं, मतलब कैसे हो गए, डायोइसिस प्रकार के होते हैं। एक लिंगी प्रकार के ये क्या होते हैं, पादप होते हैं। मेल पादप में स्टेमन जो भाग लगता है वो किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पेडिक्स प्रकार के लगते हैं, तथा ये परिपक्व अवस्था में पुष्पक्रम से टूटकर जल सतह पर आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, परिपक्व होते ही टूट जाते हैं, टूट के जल सतह पर आ जाएंगे। ठीक उसी समय प्यालीनुमा मादा पुष्प भी एक लंबी कुंडलित पुष्पवृंत, एक लंबी जो स्टाइल होती है उसमें बनेगा, जल सतह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। केवल क्या निकलेगी, स्टिग्मा जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। जल सतह पर तैरते हुए परागण मादा पुष्प के स्टिग्मा, जल सतह पर कौन तैर रहे थे पहले से, पोलन ग्रेन तो तैर ही रहे थे क्योंकि शुरू से टूट गए थे वो, और वो किसके ऊपर पहुंच जाएंगे, मादा के स्टिग्मा पहुंचेगी। मादा के स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं और पहुंचते ही वहाँ जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होते ही उनके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, प्रेशर चेंजेस होता है, जिसके कारण से जो कोइलिंग स्ट्रक्चर, ये जो लंबी बढ़ी थी अभी पुष्पवृंत लंबा जो हुआ था, उसमें क्या होता है, संकीर्ण होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगती है, धीरे धीरे सिकुड़ते 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 क्या हो जाएगी, जल के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब निषेचन कहाँ हुआ, जल के अंदर हुआ। सीड कहाँ बना, जल का अंदर बने, ठीक है। तो ये जल के अंदर आ जाते हैं, निषेचन के बाद में जल के नीचे आते हैं। मादा पुष्प पोलन ग्रेन प्राप्त कर पुष्पवृंत कुंडलित होकर पुष्प के जल के अंदर पत्तियों में खींच लेता है, और ये कहाँ चले जाते हैं, पत्तियों के अंदर चली जाती है। अब देखो इसके अंदर निषेचन के पश्चात फल व बीज भी जल में ही बनते हैं, ठीक है ना। फल और बीज कहाँ बनते हैं, जल में ही बनते हैं। हाँ, अगला अपन देखेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल पोलिनेशन, कि कृत्रिम रूप से परागण अपन कैसे करवा सकते हैं। वह मेथड जिसमें मेंडल ने भी अपने प्रैक्टिकल जो अपने प्रयोग परफॉर्म किए थे वो इसी मेथड के ऊपर किए थे, कृत्रिम परागण के ऊपर आधारित था। इसमें सीधा सा मेथड यही है कि जिस प्लांट को आप आपस में फर्टिलाइज करवाना चाहते हो वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 जो टर्म है वो इसमें यूज में आते हैं, एक तो एमेस्कुलेशन आता है, एक बैगिंग आता है, इस प्रकार के 2-3 टर्म यूज में आते हैं, ठीक है। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने, नई किस्म उत्पन्न करने तथा पेरेंटल प्लांट से डिफरेंट क्रॉप पैदा करने के लिए, हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए यह मेथड यूज में लिया जाता है। इसमें 2 अच्छे गुणों वाले डिजायर्ड प्लांट के बीच में क्या करा सकते हैं, अपन पोलिनेशन करवा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ये सबको पता है। इच्छित पादप के पुष्प कलिका को एक थैली के द्वारा या एक बैग के द्वारा पहले ढक दिया जाता है ताकि कंटामिनेटेड अनअपेक्षित परागण स्टिग्मा के ऊपर ना पहुंचे। मतलब अपन चाहते ही नहीं अभी निषेचन करवाना, तो क्यों गलत उसके ऊपर परागण पहुंचे। इसे क्या कहते हैं, बैगिंग टेक्निक कहते हैं। ये बैगिंग टेक्निक हो गई। द्विलिंगी पादप में मोनोइसिस जो प्लांट होते हैं उनमें अपरिपक्व अवस्था के अंदर ही स्टेमन भाग
को क्या कर देते हैं अपन, नष्ट कर देते हैं ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन ना कर सके। तो जो फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट है मेल और फीमेल, उसमें से मेल जो पार्ट है उसके स्टेमन भाग को अपन क्या कर देते हैं, चिमटी की सहायता से फ्लावर के अंदर से तोड़ देते हैं। चिमटी सुई नीडल की सहायता से हटा देते हैं उसको, ताकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एमिस्कुलेशन कहलाता है। एमिस्कुलेशन पुष्पों में, एमिस्कुलेशन के बाद उस पुष्प को क्या कर दिया जाता है, बटर की थैली से ढक दिया जाता है। जैसे ही बेगिंग पुष्प की स्टिग्मा फर्टाइल होती है, मैच्योर, उसी समय इच्छित नर, अब अपन क्या करेंगे, जिस फ्लावर में से मेल को हटाया था, अब अपन देखते हैं कि उसकी फीमेल कब मैच्योर होगी। जब फीमेल स्टिग्मा मैच्योर होगी उसी टाइम पर अपन जिस मेल पोलन ग्रेन्स को आप डालना चाहते हो उसको क्या करो, उसके ऊपर डाल दो। तो यहाँ पर परागकणों को उसी स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया जाता है। परागण की क्रिया के पश्चात पुनः अपन क्या करते हैं, बैग बांध देते हैं कि वापस से कोई दूसरा परागण ना कि गिर जाए। स्टिग्मा फर्टिलाइज्ड पुष्प को बैग से ढक दिया जाता है, जिससे निषेचन संपन्न होता है, और इसी को क्या कहते हैं, अपन कृत्रिम परागण कहते हैं। यूनिसेक्सुअल डायोसिस जो प्लांट है उनमें तो इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती नहीं है ना। किस चीज़ की, निपुषण की, मतलब एमेस्कुलेशन की। एंथर हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें होते ही एंथर हैं एक फ्लावर के अंदर। तो एंथर ही होते हैं इसमें, तो इसलिए एंथर को तो हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक फ्लावर होते हैं उनमें क्या होते हैं, तो फीमेल पार्ट होता है, इसलिए एमिस्कुलेशन की प्रोसेस हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से एक पार्ट होता है इसमें। ठीक है, यह विधि हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है तथा प्राप्त पौधे को हाइब्रिड कहते हैं, संकरण कहते हैं या संकर पादप कहते हैं, जो दोनों प्रकार के पेरेंट से अच्छे गुणों वाले होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी इसकी प्रोसेस होती है कृत्रिम फर्टिलाइजेशन की। अब आगे है पादपों के अंदर निषेचन किस प्रकार से होता है, जो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं खासतौर से आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग जल्दबाजी ना करें, आराम से मंडे को तक आप भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू।